हेलो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स, आज हम एक एक्साइटिंग जर्नी पे जाने वाले हैं जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे एनिमल डेवलपमेंट के लार्वल स्टेजेस को। दीज आर द ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन एग एंड अडल्ट और हर स्पेसीज के लिए यूनिक होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एनिमल डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस को समझना इज क्रूशियल क्योंकि ये हमें बताते हैं कि कैसे ज़िंदगी की डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी इवॉल्व होती है। आज हम कुछ CSIR के POV से इम्पोर्टेंट लार्वल स्टेजेस को एक्सप्लोर करेंगे जो वेरियस एनिमल ग्रुप्स में पाए जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये कुछ PYQs हैं, इनको हम इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद में सॉल्व करेंगे। बेसिकली इस टॉपिक से मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं वही पार्ट C में, यानी आपके 4 नंबर पक्के। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड ओपन करते हैं जो कि है स्पंजेस, फाइलम पोरीफेरा। स्पंजेस के केस में 3 इंपॉर्टेंट लार्वल स्टेज होते हैं। नंबर 1 एम्फीब्लास्टुला, सेकंड पैरेन्काइमोला, थर्ड रगून। एम्फीब्लास्टुला ये फ्री स्विमिंग लार्वा कैलकारिया स्पंज जैसे साइकोन में मिलता है, प्लेज क्रूशियल रोल इन डिस्पर्सल एंड इवेंचुअली नए कॉलोनीज बनाने के लिए सेटल हो जाते हैं। द सेकंड इज पैरेन्काइमोला, ये लार्वा ल्यूकोसोलेनिया जैसे स्पंजेस में पाया जाता है, कैरेक्टराइज बाय सॉलिड बॉडी और फ्लाइलेटेड सेल्स एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। रगून स्पॉन्जिला का रगून टाइप लार्वा एक स्पेसिफिक कैनाल सिस्टम के साथ डेवलप होता है जिसको रगून टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहते हैं, जो स्पंजेस को ब्रॉड बेस प्रोवाइड करता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जो कि है निडेरियंस, फाइलम निडेरिया। निडेरियन जैसे जेलीफिश, ओबेलिया और कोरल में प्लेनुला लार्वा होता है। ये एक फ्लैटेंड और फ्री स्विमिंग लार्वा होता है जो सीलिया का यूज़ करता है मूवमेंट के लिए और बाद में पोलिप में डेवलप हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जो कि है इंसेक्ट। ये आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। इंसेक्ट केस में अलग अलग लार्वल स्टेज फॉर्म होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंसेक्ट। जैसे बटरफ्लाई और मोथ के केस में लार्वा को हम कहते हैं कैटरपिलर। फ्लाइज के केस में इनको बोलते हैं मैगोट। बीटल्स के केस में ग्रब एंड ग्रासहोपर और ड्रैगन फ्लाई के केस में इनको बोलते हैं निम्फ। So let's go to the next slide. Amphioxus and Belanoglossus. Amphioxus के फाइलम को कहते हैं कॉर्डाटा एंड Belanoglossus हेमिकॉर्डाटा में फॉल करता है। Amphioxus और Belanoglossus जैसे ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट टर्नारिया लार्वा के थ्रू होता है जो प्लैंक्टोनिक होता है। ये एक इंटरेस्टिंग लार्वा है क्योंकि ये कोडेट्स और हेमिकोडेट्स के बीच के एवोल्यूशनरी लिंक को शो करता है। द नेक्स्ट इज क्रिस्टेशियंस, फाइलम और आर्थ्रोपोडा। क्रिस्टेशियंस के लाइफ साइकिल में एक इम्पोर्टेंट लार्वल फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं नोप्लियस, जो कोपीपोड और डेकापोड जैसे ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। नोप्लियस लार्वा अपनी मोल्टिंग प्रोसेस के बाद एक किप्रिस लार्वा में डेवलप हो जाता है जो सेटलिंग स्टेज होती है। इसके अंदर जो जो मैंने एग्जांपल शो कर रखे हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको भूल से भी छोड़िएगा मत, याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जो कि है इकाइनोडर्म्स एंड फिश। इकाइनोडर्म्स फॉल करता है इकाइनोडर्माटा फाइलम के अंदर एंड फिशेस फॉल करती है कोडाटा के अंदर। इकाइनोडर्म्स जैसे सी स्टार्स और सी आर्चिन्स के लार्वा जैसे बाइपिनारिया और प्लूटस काफ़ी यूनिक होते हैं और ये लार्वा मैराइन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होते हैं। ये उनकी लाइफ साइकिल में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। और दूसरी तरफ फिश लार्वा जिनको हम फ्राई या फिंगरलिंग कहते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड जो कि है एम्फीबियंस एंड टुनिकेट्स की। दे बोथ फॉल इन द कोडाटा फाइलम। एम्फीबियंस जैसे फ्रो और टोड्स के टैडपोल स्टेज को तो सब जानते होंगे। टैडपोल के पास एक्वाटिक अडेप्टेशंस होते हैं जैसे गिल्स और टेल्स जो उनको वाटर में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। टैडपोल से अडल्ट फ्रॉग का ट्रांजिशन हमें वाटर से लैंड के जर्नी को शो करता है। देन टुनिकेट्स जो मैराइन एनिमल्स है उनका लार्वल स्टेज टैडपोल ही होता है। ये लार्वा काफ़ी सरप्राइजिंग फीचर्स शो करते हैं जैसे कोडेड कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक नोटोकोड और डोर्सल नर्वकोड जो हमें टुनिकेट्स और वर्टिब्रेट के बीच के एवोल्यूशनरी कनेक्शन को समझने में हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट वन इज
फ्लैटवर्म, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस। फ्लैटवर्म जो पैरासाइट्स हैं, इनकी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है, इसमें मल्टीपल लार्वा स्टेज होते हैं। सो ट्रेमेटोड्स मीन्स फ्लूक्स की लाइफ साइकिल में मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सरकारिया और मेटासरकारिया जैसे स्टेज होते हैं। द नेक्स्ट वन इज सेस्टोड्स, टैनिया, जो कि टैपफॉर्म होते हैं। इनमें ओंकोस्पियर, एंसेस्ट्री सर्कस जैसे स्टेज होते हैं, जो कि होस्ट के अंदर स्पेशलाइज लार्वा फॉर्म होते हैं, जो उनकी पैरासाइटिक लाइफ साइकिल में फिट हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज एनालिड एंड मोलुस्का। एनालिड्स के फाइलम को बोलते हैं एनालिडा और मोलुस्क के फाइलम को बोलते हैं मोलुस्का। एनालिड्स और मोलुस्क के लार्वा में ट्रोकोफोर स्टेज मिलती है। ये एक फ्री स्विमिंग लार्वा होता है जो अपने सीलिया का यूज़ करता है मूवमेंट के लिए। मोलुस्क में एक एडवांस लार्वा स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं वेलिगर। वेलिगर लार्वा अपने सीलिएटेड लोब्स, जिसको हम वेलम बोलते हैं, उनका यूज़ करते हैं स्विमिंग और फीडिंग के लिए, और डेवलपिंग सेल्स का भी इंडिकेशन देता है। क्लोचिडियम, जो कि फ्रेश वाटर मसल्स का माइक्रोस्कोपिक लार्वा होता है, जो कि टेम्परेरी फिश पर पैरासाइट बनकर अटैच रहता है, जैसे ऊनियो मसल लार्वा। इसमें इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स और उनके रिस्पेक्टिव लार्वल स्टेजेस दिए गए हैं। ये टेबल आप इजीली याद कर सकते हो, बस इसे प्रिंट करके अपने रूम में चिपका दो और दिन में 2 बार देख लो। ऐसे आप इन्हें काफ़ी इजीली याद कर पाओगे, स्पेशली अगर आप CSI या नेट जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। कंसिस्टेंसी और रिवीजन से ये सब फॉर्म आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए हम PYQs कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है CSI नेट जून 2024 का, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, जो कि पार्ट C में 4 नंबर में पूछा गया था। तो एक साइड है एनिमल्स और दूसरी साइड है उनके लार्वल स्टेज। तो स्पंजेस को हम मैच करेंगे एम्फीब्लास्टुला से, एंड निडेरियंस को करेंगे प्लेनुला से, एंड प्लेटफॉर्म को करेंगे सरकारिया से। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। A का सेकंड, B का थर्ड और C का फर्स्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एनिमल की जगह फाइलम को शो कर रखा है। एक साइड है लार्वल स्टेज और एक साइड है फाइलम। सो इसको हम मैच करेंगे, जो कि हमारा एम्फीब्लास्टुला है वो मैच होगा पोरीफेरा से, नोप्लियस जो है वो मैच होगा आर्थ्रोपोडा से, और क्लोचिडियम जो है वो होगा मोलुस्का से, और बाइपिनेरिया इकाइनोडर्माटा से। सो इसका हमारा, अगर हम फर्स्ट को ही अगर मैच कर लेते हैं, यानी A का थर्ड, तो हमारा ऑप्शन A ही ऐसे, इसमें A का थर्ड है, तो हमारे ये ओनली एक चीज़ को मैच करने से हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाता। तो इसका आंसर है ऑप्शन A। तो नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम है, कॉलम 1 और कॉलम 2 करके इसमें दे रखा है। सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसे बिना कहीं पे देखे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और सॉल्व हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस जर्नी थ्रू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ एनिमल लार्वल स्टेज। आई होप आप सबको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। डोंट फॉरगेट, रेगुलर रिविजन एंड अंडरस्टैंडिंग आर द की ऑफ मास्टरिंग दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू रिविजिट दीज स्लाइड्स और कमेंट बेलो। थैंक्स अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक इन योर स्टडीज़ एंड फ्यूचर एक्सप्लोरेशन। सी यू सून। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।